जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो आज हमारा ये जो पुस्तक हमारी चल रही थी शांति पथ प्रदर्शन, इसका अंतिम जो पैराग्राफ्स हैं वो हमारा पढ़ना है। आज का समय आ गया। पेज नंबर 307 307 पे उपसंहार करके लिखा है, उपसंहार। इसमें पहला नंबर का पॉइंट दिया है निश्चय व्यवहार मैत्री ना। साधना खंड के, एक सेकेंड, साधना खंड के इस लंबे चौड़े विस्तार को पढ़कर या सुनकर किसी को ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है कि मैं बाह्य क्रिया कांड पर अधिक जोर देता जा रहा हूं, जबकि शांति प्राप्ति का संबंध इस सब क्रियाकांड से दूर कुछ अंतरंग की प्रवृत्ति से है। ऐसा विचारना योग्य नहीं, क्योंकि इतने लंबे प्रकरण में सर्वत्र ही बाह्य व अंतरंग की यथा योग्य मैत्री बराबर दर्शाई गई है। अंतरंग के झुकाव से शून्य केवल बाह्य क्रिया की निस्सारता भी बराबर बताई जाती रही है। अतः उसको ध्यान में रखकर ही सर्वत्र इस मार्ग के रहस्य को समझने का प्रयत्न करें। है ना, वो क्या बोल रहे हैं वर्णी जी कि मैंने कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करी, मैंने हमेशा दोनों की बात करी है। यथा योग्य समय में जहाँ अंतरंग में जाने की बात थी, वह अंतरंग की बात कही। जब बाह्य क्रियाओं का या हमारे और दूसरे क्रियाओं की बात थी, वो भी हमने की भरपूर। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यह सब कुछ उनके प्रति कहा जा रहा है जो अभी तक लौकिक प्रवृत्तियों में अधिक उलझे रहने के कारण अंतरंग का स्पर्श करने को समर्थ नहीं हो रहे हैं, अथवा उसमें अधिक देर स्थिति पाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा हमारे यहाँ भी एक बार दो मुनि आए थे तो खारघर में, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर मैं अभी सब लोगों को बोलूं कि पूजन पाठ में बैठ जाओ तो ये बोलेंगे 2 घंटे और बैठ जाएंगे, लेकिन इनसे मैं अगर कहूं कि स्वाध्याय में जरा 1 घंटा और बैठो तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना, और उन क्रियाओं का सबका अभ्यास हो गया है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि लौकिक प्रवृत्तियों में लोग अधिक उलझे हुए हैं, उसको वो सरल समझते हैं, ये बड़ा सरल है, शरीर कुछ कर रहा है, अंदर में कुछ अपन कुछ सोच रहे हैं, हाथ अपने बराबर काम कर रहे हैं, और उसमें उनको कोई सब तरह की छूट रहती है, विचारों की स्वतंत्रता रहती, विचार कहीं भी जाए आए तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक्चुअली क्रियाओं में ज्यादा उलझ रहे हैं, ज्यादा वो हमें आसान लगता है ना, वो आसान है ना, क्यों आसान लगता है, क्योंकि अनंत जन्मों से यही तो किया, अनंत नहीं, भावों से। उन्होंने भी तो अंत में यही से बताया, अंतरंग के झुकाव के से शून्य केवल बाह्य क्रियाओं की निस्सारता बराबर बताई जाती रही है। बराबर। तो ये मेन चीज तो इस पे दोनों तरफ है। वो तो क्रियाएं करिए, लेकिन अंतरंग के झुकाव से शून्य, अंतरंग में तो भाव है नहीं, और हम क्रिया करते चले जा रहे हैं तो वो निस्सारता है। क्योंकि और कहते हैं निस्सार क्रिया, निस्सार है क्रिया, निस्सार है, कोई हमको एक है, तो ये गलत है। बराबर। तीसरी बात यह है कि इस ग्रंथ का नाम सिद्धांत दर्शन नहीं बल्कि पथ दर्शन है। सिद्धांत दर्शन हुआ होता तो यही कहता कि सर्व अशुभ लौकिक प्रवृत्तियों की भांति देव पूजा आदि छहों शुभ प्रवृत्तियां भी हेय हैं। उपादेय तो केवल एक अंतरंग शुद्ध आत्म स्वभाव ही है। ऐसी बात पहले शुभ आश्रव निषेध के अधिकार में कही भी जा चुकी है। तो क्या बोल रहे हैं बर्नी जी कि ये जो है हमारा ग्रंथ मात्र सिद्धांत दर्शन नहीं है। अगर सिद्धांत दर्शन होता तो बाह्य की क्रियाओं के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देते, फिर सीधा अंतरंग की ही बात होती सिद्धांत में जैसा लिखा है। लेकिन चूंकि हमने एक पथ प्रदर्शन करके एक प्रैक्टिकल मार्ग उसका अपनाया है, इस सिद्धांत तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वर्तमान दशा में श्रावक क्या करे, तो उसको दोनों चीजें, दोनों पलड़े उसको दिखाए गए हैं कि लक्ष्य तो रखो अंतरंग के ऊपर, और क्रियाएं बाह्य की करते हुए अंतरंग अवस्था तक पहुंचना है। जिसे हम व्यवहार कहते हैं, वो व्यवहार क्या है, उन अंतरंग दशाओं को प्राप्त करने के बाह्य उपाय, सहायता करने वाले उपाय,
वो भी वास्तव में उसके भी भाई कई लेवल हैं, अपन अभी और पढ़ेंगे। तो व्यवहार के भी कई कई लेवल हैं, लेकिन उन सब लेवल के एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते असली पर्पस है उस निश्चय की ओर जाना, आत्म अंतरंग परिणामों की ओर जाना। नहीं अभी ये इसका करोड़पति आता ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें वो लाइफ लाइन देते हैं, 3 3 4 4 लाइफ लाइन है। कोई ऐसा होता है कि बिना लाइफ लाइन लिए ही आगे चढ़ जाता है, किसी को शुरू में ही लाइफ लाइन की जरूरत पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या है कि उस निश्चय तक पहुंचने के लिए किसी को तो इतनी साधना पहले से ही हो जाती है कि उसको कोई लाइफ लाइन लेने की जरूरत नहीं, उसकी तो लाइफ ही जो है उस लाइन में लग गई है ना। और किसी को बेचारे को अभी जो जिस दशा में है, वो जिस स्टेज में खड़ा हुआ है, उसको हो सकता है कि बहुत संभालने की जरूरत पड़े, उसको बहुत सारे जो है व्यवहारिक जो है परिश्रम करने पड़े, और करते करते धीरे धीरे परिपक्व होते होते इस दशा में पहुंच जाए क्या उसका अंतरंग उस दिशा में काम करने लगा है जहां से मुक्ति प्राप्ति की साधना शुरू होती है ना। तो यही बात कर रहे हो कहने और करने में। हाँ, ऐसी बात पहले शुभ आश्रम निषेध के अधिकार में कही भी जा चुकी है। शुभ आश्रम निषेध का अर्थ क्या है कि जो आखिर में चल करके जहां हमें पहुंचना है वहां पर जाकर के वो जो शुभ भाव है, पूजन पाठ आदि के भाव में, वो भी छूट जाते हैं, छूटना ही पड़ता है, छुड़ाना ही पड़ता है। जैसे किसी को नाव उस पार जाना है नदी के, तो उसको नाव की जरूरत तो है, लेकिन यथा इस समय में जैसे ही उस पार उस कोने पे नाव पहुंची तो नाव छोड़ देनी है। नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, उसी में बैठा रहेगा, उसी नदी में घूमता रहेगा। यथा योग्य समय में जैसे ही किनारा मिले तो जंप लगा के उस पार कूद जाने का है। तो इसलिए वो साधन जो व्यवहार आदि है, व्यवहार का अर्थ क्या है, वो सहायक कार्य जिनके माध्यम से हम अपने आप की अपनी तैयारी करके और निश्चय के मार्ग में लग जाएं, है ना, वो हमारा वास्तव में व्यवहार है। व्यवहार और निश्चय नाम के दो धर्म अलग अलग नहीं। व्यवहार खाली साधन है, वो साधन को ही साध्य मत बना लेना कि नाव ही मेरी जो है साधन है और नाव ही मेरी साध्य है, तो उस पार कैसे पहुंचोगे, है ना। तो इस बात को उन्होंने अच्छे से समझाया है। कहने और करने में या समझने व तद्रूप होने में बहुत अंतर है। समझने में थोड़ी देर लगती है पर करने में बहुत। समझने के लिए बुद्धि या ज्ञान मात्र ही पर्याप्त है, अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं, पर करने के लिए किन्हीं साधनों व उपाय विशेषों की आवश्यकता पड़ती है। क्रम पूर्वक इन उपायों में प्रवृत्ति करने का नाम ही पथ है। देव पूजा आदि सर्व अंग भी इसी पथ के साधन केवल इसलिए स्वीकार किए गए हैं कि प्रारंभिक भूमिका में इनको यथाशक्ति करते हुए क्षण भर को कदाचित अंतरंग प्रवृत्ति अर्थात शांति के साथ तन्मयता बराबर होती रहती है, जैसा कि उन प्रकरणों में पहले ही विस्तार के साथ बताया जा चुका है। यदि अंतरंग प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होता तो वे वास्तव में साधन भी नहीं कहे जा सकते थे। नाव में बैठो तो उस नाव में बैठना जो उस पार जा रही हो सकता है कुछ नाव जो आजकल वो खरबूजे तरबूजे भी बोते ना किनारे पर नदी के, तो हो सकता है कि वो नाव आपको इधर से इसी किनारे पे आगे तक ले जा करके कहे कि साहब उतरो, खरबूजों का खेत आ गया। हाँ? तो हमें तो मालूम नहीं था भाई कि तुम यहीं तक जाओगे, तो पूछ लेते ना साहब कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, कौन सी नाव में बैठना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, कहाँ तक वो हमें लेके जाएगी, इसका पर्याप्त ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर हमारी पूजा, अगर हमारी कोई क्रियाएं जो भी हम करते हैं सुबह, उनमें अंतरंग का पुट ना हो, उनमें मुक्ति प्राप्ति की अभिलाषा ना हो, जिसमें मेरे आराध्य देवों की, गुरुओं की पूजन का भाव, उनका बहुमान ना हो, खाली वो कोरी क्रियाएं हो, तो फिर उसका क्या लाभ है ना। पूजन को भी ये मान करके सराहा जा रहा है कि आप अवश्य ही इसमें अंतरंग से जुड़ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। इस एजम्पशन के साथ पूजा की महिमा कही जाती है, लेकिन इस महिमा को आप पूरा करें ही नहीं, है ना। कि हम तो गए थे भाई साहब ने 4 पूजन पढ़ी, जितनी देर में कल जो है हमने 2 पूजन पढ़ी थी उतनी देर में आज 4 करी फटाफट,
क्योंकि आज 14 भी थी, आज ये भी था, आज वो भी था, और एक दिन तो हमने 6 कर दी इसी दिन। उस दिन हमारे बेटे का जन्मदिन भी था, तो हमने जो छलांगे मारी, किसको छला उससे? है? हमें कोई स्कोर थोड़ी करना है कि मैंने कितने नंबर करी पूजा। हमको तो देखना है कि मेरे परिणाम कैसे ठहरे। वो एक पूजा में भी ठहर गए तो बहुत है। इस बात का बहुत अच्छे से आकलन करना कि मंदिर की जो क्रियाएं करते हैं उनका अल्टीमेट जो गोल है प्रतिदिन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 दिन में जाके पूरा होगा। आज अभी पूजन का प्रतिफल भी मुझे शांति के रूप में उसी क्षण मिलना चाहिए, तो वास्तव में पूजा हुई। कई बार अपन कहते हैं ना कि आज बहुत आनंद आया पूजन, तो आनंद का अर्थ क्या कि वास्तव में हम अंतर से जुड़ गए, हम सर्वज्ञ से जुड़ गए, उनके गुणों से जुड़ गए, और हमें जो आनंद आया 1 to 1 करने में, उसका क्या कहना। तो इस तरह से आगे बोल रहे हैं, बंधुवर शब्दों को पकड़कर दोष ढूंढने का प्रयत्न ना करें, अभिप्राय को पढ़ने का प्रयत्न करें। शब्दों में दोष ढूंढना पक्षपात की उपज है जो अत्यंत हेय है। प्रयोजनवश भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाना न्याय संगत है। सिद्धांत दर्शन कहते हुए जिस बात को होना शब्द से कहा जाता है, पथ दर्शन कहते समय उसी बात को करना शब्द से कहा जाता है, क्योंकि पथ कुछ क्रिया रूप हुआ करता है। देखो ये बात बहुत अच्छे से समझना है ना। जैसे हम बोलते हैं कि जीवों की दशा बताएं, अभी अपन सम्यक दर्शन पढ़ने वाले हैं बाद में। जैसे हम बोलते हैं कि जब जब जीवों का, उनके जो अनंत कर्म हैं, जो मोहिनी के जो कर्म हैं, उनकी स्थिति जो अनंत काल थी, वो घट करके एक कितनी रह जाती है, हैं? जब घट करके उनकी जो एक अंतर कोड़ा कोड़ी में रह जाती है ना, उतनी जब रह जाती है और जीव में और ज्यादा क्वालिफिकेशन सब आते हैं, तब उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। हो जाता है या क्वालिफिकेशन कहा, ऐसी ऐसी कर्मों की स्थिति हो, ऐसी ऐसी मानसिक दशा हो, और ये उसकी जो है पर्याय में सद्गुण आदि प्रकट हुए हो, तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। ये तो करणानी योग का कथन है, जहां जैसा होता है वैसा कह दिया जाता है। लेकिन चरणानी योग में आपको कहा जाएगा तो क्या कहेगा, हे भव्य जीवो, अपने कर्मों को खिराओ, कर्मों का नाश करो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, है ना। कर्मों को खिराओ, कर्मों को कैसे खिलाएं भाई, कर्म तो हम पौद्गलिक बने हुए हैं, मैं कैसे खिलाऊं उनको। लेकिन वो इस अपेक्षा से कहा जाता है, उपदेशात्मक अपेक्षा से चरणान योग में ऐसे ही कहा जाता है। वो कर्णान योग में कहा जाता है कि जब जब जीव के ऐसे ऐसे भाव होते हैं, जब उसका जो है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की जो है वो रह जाती है, स्थिति रह जाती है मोहिनी कर्म की, तब उसको सम्यक दर्शन प्रकट होने की पात्रता प्रकट होती है। वहां सब होने की उसमें चलता है। जब जीव 7वें गुण स्थान में होता है तो उसका शुद्ध उपयोग बढ़ने लगता है। जब जीव 8वें गुण स्थान में आता है तो श्रेणी बन जाती है। वहां पर क्या होता है, वो तारतम्यता से क्या क्या घटित होता है, ये कर्णान योग में बताया जाता है। और चरणान योग में कहने की भाव होते हैं कि साहब ऐसा करिए आप, है ना। और प्रतिमान योग में जी, तो भाई साहब, हाँ, भावों से जीव का जो जब अर्थ परावर्तन काल पूरा रह जाता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, या सम्यक दर्शन होने के बाद में होता है? नहीं वो कम हो गया ना। ये अधिकतर ये कहा जाता है जी, जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो आपका अब जो मोक्ष जरूर होगा, और आपका अब जो है संसार जो है अर्थ परावर्तन परावर्तन से घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कम है, काफी बहुत कम है। हाँ, उतना रह जाता है जिस समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समझे ना। पुद्गल परावर्तन काल तक तो बहुत घूम रहे हैं और अभी घूमते रहेंगे अगर नहीं हुआ तो। लेकिन वो स्थिति घट करके जब इतनी रह जाए, इतनी कम रह जाए, तो आप समझना कि आपका सही समय आ गया है। जैसे अभी अपन स्वर्ण की जो है वो करें, शुद्धि करें। कोई खोटा सोना हमको हाथ लग गया हो और खोटा सोने को हम शुद्ध करते करते वो 98% तक आ गया, ठीक है, तो अब वो बोलेगा सुनार के साथ बस अब थोड़ा सा ही समय लगेगा 100% शुद्ध होने में, होने ही वाला है। और अगर पहले जो इसमें 2% ही शुद्धि है, आप और उठा के लाए, और आता ना जिसमें मिट्टी में लिपटा हुआ जो उसके कण होते हैं जिसमें सोने के, वो आप मिट्टी उठा के लाए, तो आप बोलो सुनार के पास, भैया इसके जल्दी से मेरे 3-4 गहने तो बना दे। क्या बात कर रहे हो आप, ये मिट्टी है अभी,
इसकी प्रोसेस करवाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हैं, उनकी फर्नेसेस लगी हैं, वहां पे उसकी जो है वो शुद्धिकरण होगा, इसकी अशुद्धियां छटेंगी, फिर कितना इसमें टाइम लगेगा। आप तो मेरे पास आ गए मिट्टी लेकर के कि साहब इसके वो आभूषण बना दीजिए। उसी तरह से जब कर्मों की वो स्थिति उतनी रह जाएगी, सब कंडीशंस हैं, प्री कंडीशंस हैं, कि जब कर्मों की स्थिति का अर्थ क्या है, वो कर्म जो मैं निरंतर बांध रहा हूँ, जिसमें मोहिनी कर्म सबसे प्रबल है, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी वो स्थिति होती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो जब तक उसकी बंध जाती है तो मतलब हम हर पल ही तो बांध रहे हैं उतनी उतनी स्थिति वाले कर्म। तो कितनी स्थिति हमारी इकट्ठी हो गई कि हम 7 जन्म ले लें, 50 जन्म ले लें तो ना निकले। लेकिन जिन जीवों ने वास्तव में निरंतर पुरुषार्थ किया है और एक क्षण में, क्योंकि मैंने ही अपने खोटे भाव से उनको बनाया था ना, एक क्षण में मैं अपने परिणाम ऐसे कर दूं कि कर्मों के पहाड़ों में आग लग जाए, वो सामर्थ्य भी मेरे अंदर है। तो जब जिस स्थिति मेरी ऐसी बन जाए कि उन कर्मों की स्थिति घट करके इतनी कम रह जाए, वो अपने आप ही होता है, जीव के भावों के परिणाम पर पाकर, कोई दूसरा नहीं करता। तब क्वालिफिकेशन उसमें बता रहे हैं, कर्मों की स्थिति घटकर इतनी हो जाए मेरे भावों का निमित्त पा करके, और बाकी की जो जो और निमित्त हैं मेरे अंदर में क्या क्या घटित होगा उस समय, उस सब घटनाएं हो। जो मोहिनी कर्म का उदय भी निरंतर आ रहा है, बंद भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, उदय भी आ रहा है, तो उदय भी उस क्षणों में रुक जाए, कितने क्षणों के लिए। अपन बोले भाई साहब बस जरा एक अंतर मुहूर्त ठहर जाना, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने ना, फिर अब मजे से उदय में आ जाना। तो ऐसा ही होता है, जो जीव चाहते हैं उनको यथा स्थिति मिलती है और यथा योग्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अद्भुत है। और देखो उस अद्भुतता में सबसे बड़ा अद्भुत तो मैं स्वयं हूं, जिसने अपने कर्मों को उस लेवल तक बांध दिया था। उसी जीव ने अपने पुरुषार्थ द्वारा उन कर्मों का ऐसा मिनिमम लेवल स्थिति का ले आया कि अब सम्यक दर्शन होने में देर लगने वाली नहीं ना। अपन पढ़ेंगे बहुत, आपको रोमांच आएगा। तो देखो अभी क्या लिख रहे हैं कि ये जो शास्त्र उन्होंने लिखा है, इसमें जहां होना लिखा था, यानी करणान योग के अनुसार जो घटनाएं घटित होनी थी, वहां पर क्योंकि ये मिक्स शास्त्र उन्होंने बनाया ना, इसमें चरणान योग भी है, इसमें उपदेशात्मक भी है, तो वहां उन्होंने अपन को बताया होने की बजाय क्या बताया, करना, आपको ये करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं प्रयोजनवश भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाना न्याय संगत है। सिद्धांत दर्शन कहते हुए जिस बात को होना शब्द से कहा जाता है, पथ दर्शन कहते समय उसी बात को करना शब्द से कहा जाता है। क्योंकि पथ कुछ क्रिया रूप हुआ करता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, अंतरंग क्रिया तथा बाह्य क्रिया, अर्थात भाव क्रिया तथा हलन डुलन रूप क्रिया। यद्यपि अंतिम लक्ष्य पर पहुंचकर केवल भावात्मक अंतरंग क्रिया ही शेष रह जाती है, परंतु जब तक बाह्य क्रिया का जीवन में से अभाव नहीं हो जाता, तब तक दोनों ही क्रियाओं के प्रति करने शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसलिए पथ दर्शन के निरूपण में अंतरंग व बाह्य दोनों ओर कुछ करने की प्रेरणा छिपी रहती है। करने का अर्थ दो रूप लिए हुए है, कुछ का त्याग करना और कुछ का ग्रहण करना। दोनों ही बातों में सर्वत्र परस्पर मैत्री वर्ता करती है। जब हम करने की बात करते हैं और जो हम शरीर से करते हैं, तो शरीर से करने का अर्थ क्या है? शरीर की क्रियाओं को मैं कर सकता हूं क्या ललित जी? शरीर की क्रियाओं को मैं कर सकता हूं क्या? मैं तो भाव कर सकता हूं केवल, नहीं भाव कर सकता, लेकिन अनम्यूट करो वो भाई साहब। हाँ आपने वो ललित जी अनम्यूट करिए, तब बताइए। आप बोलिए। मतलब भाव करते हैं उसी क्रिया का, तो वो क्रिया होती है, पुद्गल में वो योग्यता है। तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो वहां जब करने का कहा जाता है तो हम जो कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। हाँ जी, तो हम क्या कर सकते हैं? सीपीएन साहब ने कहा कि हम भाव कर सकते हैं। तो जैसे ही हमको मन वचन काय की क्रिया जो बोली जाती है वो स्वतः होती है। मन में भाव आते ही वैसा मन होने लगता है, वैसे वचन निकलने लगते हैं, वैसी क्रियाएं शरीर की भी संपादित होने लगती है। देखो हमारा कितना अच्छा सौभाग्य भी है कि शरीर के प्रति जो हम जितनी बुराइयां भी करते रहते हैं कि ये तो जो है वो जड़ है और ये है इसका ये वो,
लेकिन वो हमारा एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह हमसे जुड़ा हुआ रहता है ना। 99% टाइम तो अगर उसमें योग्यता है तो जैसे जैसे मैं भाव करता हूँ वो क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात अलग है उस समय भ्रमित हो जाता हूँ कि ये जो है मेरा आज्ञा में ही है और जैसा मैं करता कहता हूँ या मैं शरीर को चला सकता हूँ, ऐसा भ्रम हमको पैदा हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। जिस समय मैं मन में कोई विचार करता हूँ, वाणी में भी वो आ जाता है और शरीर के रूप भी वो क्रियाएं वैसी होने लगती। कई बार शरीर की क्रियाएं होते होते जो है आत्मा उसमें जुड़ जाता है। उल्टा भी होता है, जैसे कहीं पे जो है मंदिर में भक्ति के वो चल रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, आप गए वहां पे और आपने देखा बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, अच्छे भाव वाला जो है भजन चल रहे हैं, आप भी नाचने लग गए। और नाचने ऐसे लग गए कि वो दिखावे के लिए नहीं, अंदर से ही ऐसे भाव आए कि आप भक्ति स्वरूप हो गए, भक्ति में विभोर हो गए। तो वहां आपने दूसरों की शरीरों की नृत्य क्रिया देखते देखते अपना नृत्य प्रारंभ किया और स्वयं ही अपनी उस शारीरिक क्रिया के अंदर में मग्न होकर के अंदर तक चले गए। ये भी संभव है ना। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया विचित्रताएं हैं। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं? यद्यपि अंतिम लक्ष्य पर पहुंचकर केवल भावात्मक अंतरंग क्रिया, ठीक है, दोनों ही बातों में सर्वत्र परस्पर मैत्री वर्ता करती है। इसीलिए यहाँ सर्व ही प्रकरणों में लौकिक क्रियाओं से या ग्रहण रूप प्रवृत्तियों से हटकर उन क्रियाओं में तथा त्यागों में बुद्धि पूर्वक कुछ प्रवृत्ति करने को कहा गया है। परंतु यदि सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो साधक वास्तव में इन क्रियाओं को करता नहीं, बल्कि ये सर्व ही क्रियाएं उससे स्वयं सहज रूप से हो जाती होती हैं। सही बात है ना। जो अभी उन्होंने कहा, कहने और होने में महान अंतर है। अंतरंग रुचि से करना तो करना कहलाता है, जैसे किसान के द्वारा खेती बोना और बिना रुचि के किसी कारणवश करना पड़ना होना कहलाता है। जैसे कैदी के द्वारा खेती बोना है, कैदी भी खेती करता ना, किसान कितने उल्लासपूर्वक खेती करता है। बोलो क्या बात, आज क्या बोला है बोया इस बार, तो बड़े खुशी से बताएगा इस बार धान बोई है भाई साहब, इस बार ये बोया है, पिछली बार इतना निकला था, तो आपको बहुत खुशी खुशी बताएगा। और कैदी से पूछो क्या था, आप क्या काम करते हो आजकल, और साहब सजा काट रहे हैं। अरे सजा काट रहे हो आप, ये खेती तो कर रहे हो, तो सजा का ही तो भाग है साहब, हम कौन सा करना चाहते है ना। उसकी खेती करने में और किसान की खेती करने में क्या अंतर हुआ कि वो अंतर भाव जुड़ गए, उसमें अंतर मन जुड़ गया। और ये तो पूरी क्रियाएं हैं कि वो कर रहा है जेल वाला। तो बोल रहे हैं वास्तव में साधक की अंतरंग रुचि तो यही रहती है कि किसी प्रकार इन सर्व प्रवृत्तियों को तिलांजलि देकर एकमात्र ज्ञायक भाव में स्थिति पाऊं, ज्ञान धारा का आश्रय लूं। परंतु अंदर में उठने वाले इस राग का क्या करें? इससे प्रेरित होने पर न चाहते हुए भी अशुभ से बचने के लिए वो इन क्रियाओं को करता है ना। जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज को तो उनको मालूम है उनका धर्म क्या है, और वो ज्यादा से ज्यादा समय अंतरंग में ही रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कई श्रावकों से मिलना जुलना, वो नहीं चाहते कि कोई उनकी साधना को भंग करे, उनसे आके प्रश्न पूछे, कोई शंका समाधान करवाए, कोई वो दुनिया भर की और उनसे सलूशन मांगे अपनी समस्याओं का, वो नहीं चाहते। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वो अभी जो साधक है उसको कई बार विकल्प आ जाते हैं, थोड़ा शुभ राग भी आ जाता है, भगवान के दर्शन करने के भाव आते हैं, पूजन आदि भाव पूजा करने के भाव आते हैं, अभिषेक शांति धारा देखने के भाव आते हैं, श्रावकों को थोड़ा सा ज्ञानदान देने के भाव आते हैं, जो सब शुभ क्रियाएं हैं, शुद्ध नहीं शुभ हैं, लेकिन ऐसा विकल्प उनके जीवन में आते रहते हैं। तो वो कारण ये भाई साहब उसमें शुभ क्रियाओं से बता दिया है उसे कि पुण्य कर्म का बंद होगा। हाँ, तो वो इसी लालच में कि पुण्य कर्म का बंद हो जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वह पुण्य कर्म का इकट्ठा हो जाएगा तो मैं भौतिक साधनों को और वो जो मेरे जो और भी कार्य हैं वो चलते रहेंगे, ये उद्देश्य रहता, तब ये भावना बनती है। नहीं, वो आगे की बात है बाबूजी। अभी बोल रहे हैं ये जो लाइन लिखी ना उन्होंने, इन्होंने लिखा है उस साधक के लिए कि जो वास्तव में
इनसे निवृत्त होना चाहता है, यानी अपन मुनि के रूप में लगा सकते हैं उनको, तो वो तो बराबर कोशिश ये करते हैं, लेकिन बीच में थोड़े राग जैसे अशुभ कुछ भाव आने लगे तो उससे बचने के लिए वो शुभ क्रियाओं में चले जाते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं भूलते अपना, है ना। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो आगे आने वाली है। यह बात पहले ज्ञानी व अज्ञानी की क्रियाओं में अंतर बताते हुए देखो स्पष्ट की जा चुकी है। अतः अपनी शंका को दूर करने के लिए पाठक को यह प्रकरण पुनः पढ़ लेना योग्य है। ये 14.5 में इसमें दिया हुआ है, सबके पास किताबें हैं उसमें से, और पढ़ लेना ज्ञानी और अज्ञानी की क्रियाओं में क्या अंतर होता है। अभिप्रायवश बाहर में दिखने वाली यह प्रवृत्ति वास्तव में अंतरंग में निवृत्त रूप ही पड़ती है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति तथा उद्यम पूर्वक क्षण भर के लिए शुभ विकल्प से निवृत्त और शांति के वेदन रूप अंतरंग में प्रवृत्ति। क्या बोल रहे हैं, जो अपनी साइकिल चलती है ना उनकी विचारों की, कैसे चलती है? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति तथा उद्यम पूर्वक क्षण भर के लिए शुभ विकल्प से भी निवृत्त और शांति के वेदन रूप अंतरंग में प्रवृत्ति। साधु की दशा है, साधक की दशा है ना ये, कि क्षण क्षण में अशुभ अगर भाव आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए शुभ क्रियाओं में चला जाता है, शुभ भावों में चला जाता है, और फिर जैसे ही वहां देखता है कि अब स्टेबल हो गया शुभ में, अभी अशुभ नहीं आ रहे हैं, तो ऊपर छलांग लगाता है, शुद्धोपयोग में चला जाता है, शुद्धोपयोग में चला जाता है। बराबर। यह है अंतरंग व बाह्य का समन्वय। प्रयोजन यह है कि अंतरंग में किया गया उन क्रियाओं का निवृत्ति रूप यह सूक्ष्म अंश ही शांति पथ का बीज है, बाह्य प्रवृत्ति नहीं। वह तो शुभ आश्रव है जिसका निषेध आश्रव अधिकार में पहले किया जा चुका है। अल्प दशा में उस प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की सिद्धि होने के कारण ही उसे धर्म का या शांति पथ का अंग कहा जा रहा है, ऐसा सर्वत्र समझना। देखो क्या बहुत बढ़िया बात कही कि जो साधक है, अभी बाबू जी ने जो बात कही ना, कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी मतलब जिस समय दर्शन नहीं हुआ, उसको तो अपनी भूमिका में उन क्रियाओं को ही अपना लक्ष्य मान करके उनमें डटा रहता है कि मुझे मिल गया है, और इनको मैंने और लोगों को भी करते हुए देखा। इवन मुनिराज भी जो है भाव पूजा करते हैं, मुनिराज भी शांति धारा देखते हैं, मुनिराज भी ये सब कुछ करते हैं, उपदेश आदि देते हैं, तो क्यों ना मैं भी उस प्रवृत्ति में चलूं, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं। लेकिन उनको उनकी अंतरंग स्थिति का ज्ञान नहीं, कि वो तो इसलिए कर रहे हैं कि किंचित अशुभ का उदय आने वाला लगा उनको ऐसा, तो उससे बचने के लिए शुभ क्रियाओं में आए हैं, और जैसे ही स्टेबल हो जाएंगे वो अंतरंग में चले जाएंगे, शुद्ध भावों में जाने वाले। तुम क्या करोगे? तुम तो वहीं अटक गए। तो वो यही बोल रहे हैं कि ज्ञानी को तो पता है कि वो क्या कर रहा है, किस रूप में, उसको मजबूरी में वो शुभ क्रियाएं शुभ भाव करने पड़ रहे हैं, लेकिन अज्ञानी तो जानबूझ करके उन क्रियाओं को ही अपना लक्ष्य मान करके वहीं चिपक जाता है। ये फर्क है। इसलिए बोल रहे हैं अल्प दशा में उस प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की सिद्धि होने के कारण उन्होंने जो किया, महाराज ने क्या किया, थोड़े समय के लिए ऐसे भाव आए, उन भावों से निवृत्त होने के लिए, अशुभ से निवृत्त होने के लिए शुभ क्रियाएं की हैं। ये रहस्य उसको नहीं पता अज्ञानी को। अल्प उसे निवृत्ति की सिद्धि होने के कारण उसे ही धर्म का या शांति पथ का अंग कहा जा रहा है, जो ज्ञानियों की है। प्राथमिक दशा के पथिक को अभ्यास के अभाव के कारण बिना प्रवृत्ति के अंतरंग निवृत्ति होनी संभव नहीं, इसलिए इन क्रियाओं का प्रतिपादन पथ दर्शन में किया गया है। अब वो क्या बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं चाहता तो मैं भी आपको ये छोटी छोटी बारीक चीजें जो प्रारंभिक भूमिका में करने की मैंने बात कही है, वो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता मैं आपसे। लेकिन चर्चा मैंने क्यों की है, क्योंकि मैंने ये जो शास्त्र बनाया है ये शांति पथ प्रदर्शन है, ये शांति प्राप्ति का सिद्धांत नहीं। तो इसलिए मैंने वो सूक्ष्म बातें आपको जो क्रिया रूप में हमारी इस भूमिका में होती हैं उनको भी यथायोग्य बताने की कोशिश की। जरूरी भी है, जरूरी है ना, हमारी भूमिका भी है। हम अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, हम
और इसलिए प्रैक्टिकल उन्होंने बताया। चौथा प्रयोजन है व्यवहाराभासी उन लोगों को इन क्रियाओं का रहस्य समझाना जो केवल रूढ़िवश ही इनको करते जा रहे हैं। पांचवा प्रयोजन है निश्चयाभासी उन लोगों को आगम कथित इन क्रियाओं में सार दर्शाना जो कि कोरा क्रियाकांड समझकर इनसे उपेक्षित होते जा रहे हैं, है ना? बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया। दोनों को मिलाने की कोशिश दोनों कर को रहे हैं। देखो, वास्तव में जिसे थोड़ा भी ज्ञान होगा ना, वो ये रहस्य समझ जाता है। वो ना व्यवहार में जो है ज्यादा वो आकृष्ट होता है और ना निश्चय के बल पे ही पड़ा रहता है। निश्चय तो उस भूमिका में जाके मिलेगा ना। तो इसलिए ये समन्वय जो है ये बहुत जरूरी है, जो बर्नी जी ने यहाँ कहा, और अपन ने पहले भी इसकी चर्चा की है, कई कई जगहों पे बात हुई है। प्रणब सागर जी भी बहुत अच्छे से बताते हैं। हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना है, और हम किस भूमिका में हैं इस भूमिका को पहचानना है। बस हमें सतर्कता क्या रखनी है कि हम इन व्यवहारों को, जो कि हमारे सोपान है, हमारी सीढ़ियां हैं निश्चय तक जाने की, उन्हें सीढ़ियां ही समझें, उनको मंजिल ना मान लें। ज्यादातर हमारी गलती यही हो जाती है कि कोई चौथी सीढ़ी पे जाके बैठ गया, कोई तीसरी सीढ़ी पे बैठ गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई पहली सीढ़ी पे पड़ा हुआ है। तो ये उन्होंने देखो बहुत अच्छे से बताया। चौथा प्रयोजन है व्यवहाराभासी। ये व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी ये शब्द जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया ढंग से समझाए, वहीं से शब्द आए हैं सारे। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना। बहुत विस्तार से हमने बहुत सुंदर ग्रंथ बनाया। तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रयोजन है निश्चयाभासी उन लोगों को आगम कथित इन क्रियाओं में सार दर्शाना जो कि कोरा क्रियाकांड समझकर इनसे उपेक्षित होते जा रहे हैं। छठा प्रयोजन है स्वच्छंदाचारी उन साधारण जनों को आगम कथित इन क्रियाओं व धार्मिक अनुष्ठानों को मूल्यांकन कराना जो कि धर्म कर्म को पुराने जमाने की कल्पना समझकर अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के द्वारा स्वयं अपना अनिष्ट कर रहे हैं, है ना। जो अभी जैसे पूजन पाठ को बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि पूजन पाठ क्या है, ये तो आडंबर है, उनकी क्या जरूरत है। उन्होंने क्या किया, आधी अधूरी बात सुन करके और वो खड़े हो गए। जैसे अभी इसमें ही इस ग्रंथ में ही बहुत सारी जगह पे मिलेगा कि भैया ये पूजन पाठ में, कोरी पूजन पाठ में कुछ नहीं धरा, तो हमने उसमें से उतना ही निकाल लिया माल। तो देखो वर्णी जी ने भी बोला है ना पूजन पाठ में कुछ नहीं धरा। अरे आगे पीछे की बात तो सुनो, किस रेफरेंस में बात कही गई है, किस दशा की बात है, वो पढ़ ही नहीं रहे। नहीं हमने तो उनको सुना, वो कह रहे थे कुछ नहीं धरा पूजन पाठ में, बेकार है, क्रियाकांड है। तो हम तो बच गए क्रियाकांड से। तो बोल रहे हैं कि उस बात को पूरा समझो, अपेक्षाएं समझो, इस बात से कहा जा रहा है। जो कभी मंदिर ही नहीं आए, नहीं अपन मंदिर नहीं जाते, अपन तो ये जानते हैं कि गाय को चारा खिला देना बस हो गया धर्म। आपने देखा सड़क बैल और गाय लेके खड़े रहते हैं ना, उन्हीं का चारा उनसे ही खरीदो और उसी की गाय को खिला दो। और न आत्मा को मानते हैं, न व्यवहार को मानते हैं, न निश्चय को मानते हैं। आत्मा को नहीं मानते। आत्मा क्या देख ही नहीं है, बहुत ज्यादा कहाँ गई। तो इसलिए उनको समझाने के लिए जगह जगह पर बहुत अच्छे, देखो हमें को हमारा बहुत भाग्य भी है, इस पंचम काल में भी ऐसे ऐसे हमको उपदेशक, ऐसे आचार्य, ऐसे मुनि और सर्वज्ञ की वाणी को सुनाने वाले ये सब मिले हैं ना। जैसे अभी बोल रहे थे शैलेंद्र जी, बोल रहे थे कि, या अपने पदमचंद जी बोल रहे थे कि पहले के मुकाबले में धर्म जो है और ज्यादा बढ़ गया है। बीच की दशा ऐसी आई थी, ना तो इतने मुनि थे, ना इतने लोगों को ज्ञान था, ना जगह जगह पे ऐसी आउटलेट्स थे जहां धर्म की चर्चाएं की जा सके। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, हमने ऐसे काल में जन्म लिया, पंचम काल होते हुए भी, कि हमें इन सब का सानिध्य मिला, उत्तम शास्त्र मिले। आज तो कितने बढ़िया प्रिंट किए हुए शास्त्र मिलते हैं, पहले कहाँ थे, ताड़ पत्रों पर लिखे लिखा है, कुछ मिल गए तो मिल गए। आज भी बहुत सारी प्रतियां नहीं मिली। तो देखो तो बोल रहे हैं जो स्वच्छंदाचारी है, तो स्वच्छंदाचारी को इन्हीं माध्यम से लाया जाता है कि भैया मंदिर आया करो, शांति धारा किया करो ना, ये सब किया करो। प्रारंभिक भूमिकाओं में करवाया जाता है, लेकिन होता क्या है कि उनको कराने वाला, जो कराने को कहने वाला है, या तो वो इस इंतजार में रहता है कि थोड़ा ये जम जाए तब इनको बताएं कि वास्तव में शांति धारा करने में भाव कैसे होना चाहिए, अभिषेक में कैसे भाव होना चाहिए, पूजन, या तो वो इतना
इंतजार करते रहते हैं, या उनको स्वयं को भी नहीं मालूम? वो स्वयं में परिपक्व नहीं है। सही बात है, सही कह रहे हैं। और उसका असर क्या होता है कि जो नया बेचारा साधक आया वो वहीं अटक कर रह जाता है। बोलता हमारे सब पूर्वज हमने देखे जिन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने भी यही बताया, और आप ये फालतू की बात लगा रहे हो कि ऐसा भाव करो और वैसा सोचो, ऐसा सोचो। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें तो लोटा उठाया बस, बन गए समय दृष्टि। तो इसलिए जो बताने वाला है उसको भी बहुत सतर्क रहना है, और जिसको बताया जा रहा है वो पूरी परीक्षा के साथ, पूरा जानने के बाद कि इन क्रियाओं से मुझे क्या मिलने वाला है। देखो अब धर्म का मार्ग है, इसको आधा अधूरा तो छोड़ेंगे नहीं। अपन प्रॉफिट कुछ बिजनेस करने जाते हैं तो अपन से कोई कहते हैं आप ये बिजनेस करो आपको बहुत फायदा होगा, तो फिर जानना चाहते हैं कि फायदा कैसे होगा, कहाँ से मटेरियल आएगा, कितने में बेचूंगा तो बीच में मार्जिन मिलेगा, ये सब बातें जानना चाहते हैं। उसी तरह से जिन जीवों को मंदिर में प्रवेश के लिए हम प्रेरित करते हैं, जो प्रेरित करते हैं उनका भी फर्ज है उनको पूरी बात समझाई जाए, और जो उस मार्ग पर बढ़ रहा है वो भी उसको खाली उंगली पकड़ के नहीं चले, आगे की बात समझे, तर्क से समझे। हम सब पढ़े लिखे लोग। तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार इन छहों प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर यदि इस ग्रंथ को पढ़ें तो इसमें सर्वत्र ही अंतरंग सापेक्ष बाह्य का और बाह्य सापेक्ष अंतरंग का, अर्थात निश्चय सापेक्ष व्यवहार का और व्यवहार सापेक्ष निश्चय का दर्शन होने लगे। किसी एक ही बात पर, भले वो निश्चय या अंतरंग की हो अथवा व्यवहार या बाह्य की, आवश्यकता से अधिक जोर देना पक्षपात या एकांत कहलाता है। ये भी बहुत बढ़िया बात है ना। कौन सी मिठाई बना रहे हो, उसमें शक्कर की क्वांटिटी कितनी होनी है, उसमें आटा मैदा सूजी जो भी डालना है वो कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए ना। कि आपने गुड़ गुड़ डाल दिया तो वो मिठाई रहेगी क्या, या आपने बिल्कुल ही नहीं डाला, एक जरा सा डाला तो भी मिठाई नहीं बनी। उसी तरह से आपको उनका तालमेल अच्छे से बैठाना, किस भूमिका में कितने व्यवहार की आवश्यकता कहां तक रहेगी, कितनी रहेगी, और अगली भूमिका में कितना उसमें शुद्ध उपयोग का भाग रहेगा, कितना शुभोपयोग का रहेगा, ये हमको मालूम होना चाहिए ना। और जगह जगह शास्त्रों में ये सब बताया, उल्लेख है। आप उसमें गहराई से पढ़ोगे ना, तन्मय होकर पढ़ोगे, बहुत आनंद आएगा। हमने पहले बहुत जो नॉवेल पढ़े आचार्य चतुर्सेन के, और वो कौन कौन से पढ़ते थे ना पहले, उनमें इतनी रुचि रहती थी कि बस भोजन करने के बाद तुरंत उसके ऊपर दौड़ते थे कि वो कहाँ छोड़ा था, अगला पेज निशान लगा के रखते थे ना, तुरंत आके पढ़ने लगते। आज हमारा दिन आ गया कि ऐसी रुचि हमें स्वाध्याय के प्रति हो कि भोजन का अंतिम ग्रास समाप्त करते ही ये पड़ी रहे कि अब कब जाऊं और कब अपना स्वाध्याय मंडप में तो सुरुचिपूर्ण अपना जो स्वाध्याय है उसको करें। ये भाव होने लगते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। इस प्रकार अतः स्वभाव पर दोनों के हित को दृष्टि में रखकर अब भाषा के इस पक्ष को छोड़कर और सरल वृत्ति द्वारा दोनों बातों की सापेक्षता को बराबर दृष्टि में बनाए रखकर ही शांति पथ की कोई बात मुख से निकाल या समझ। देखो बहुत अच्छे से उन्होंने इस ग्रंथ को हमें समझाया है ना। और वर्णी जी के बारे में हम उनका अंतिम ये पढ़ेंगे कि उनकी खुद की भी संलेखना हुई, कैसे संलेखना हुई, इसका जो अंतिम पेज अपन आज समापन करेंगे। आदर्श संलेखना करके लिखा है ना, अगला पेज, पेज नंबर 310। इस ग्रंथ के प्रणेता परम श्रद्धेय श्री जिनेन्द्र वर्णी जी अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही ज्ञान, ध्यान तथा संयम की साधना में तत्पर रहते थे। इतने अस्वस्थ शरीर से इतनी स्वस्थ साधना यह एकमात्र आपके आत्मबल का ही परिणाम था। जिस प्रकार अपने जीवन काल में साहित्य सृजन एवं अध्यात्म की अभूतपूर्व साधना की, उसी प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक आदर्श संलेखना पूर्वक शरीर त्याग कर मोक्ष पथगामियों को मृत्यु से अमरता प्राप्त करने का मार्ग प्रदर्शित किया। यहाँ उनकी संलेखना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। समाधि भावना का संकल्प लेकर पूज्य गुरुदेव 1980 में रोहतक चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात
नवंबर मास में रोहतक निवास श्रीमती कांति देवी ब्रह्मचारी मनोरमा एवं पानीपत निवासी सुरेश को साथ लेकर आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में मुक्तागिरी गए। वहां से जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के पंचम खंड को पूर्ण करने हेतु वाराणसी आए और कार्य पूर्ण कर नवंबर 1982 में ब्रह्मचारी अरहंत कुमार जैन को साथ लेकर उन्हें आचार्य श्री के पास नैनागिरी गए। ये आप में किसी ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश देखा है? नहीं। अपने संत निवास में इनके वॉल्यूम मंगवाए हैं आरपी जैन साहब ने। कितने वॉल्यूम मंगवाए सर? 7। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। 6 टोटल कितने हैं? 7 वॉल्यूम है कुछ। एक वॉल्यूम फिर भी नहीं मिला था। हाँ, अब देखो उन वॉल्यूम्स को पढ़ोगे देखोगे तो आपको इतना ताज्जुब होगा कि ऐसे व्यक्ति ने जो पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं था और वो जितनी मेहनत उन्होंने की है, एक एक वॉल्यूम में उन्होंने जो वर्णावली है ना, आ बा सा डा, जो हिंदी के जो वर्ण है, उनसे उनके रूप में उनसे कौन कौन से धार्मिक शब्द जो है बनते हैं, उन शब्दों का विस्तार से उनका अर्थ दिया है। जैसे उसमें आए अज्ञान, एक शब्द आया फॉर एग्जाम्पल, तो अज्ञान से क्या क्या जुड़ा, कितने कितनी चीजें जुड़ी, उन सब की बात, कौन कौन से ग्रंथों में उनका वर्णन आता है, उन ग्रंथों के नाम, और उसका विस्तार से संक्षेप में उसका अर्थ दिया। मतलब एक एक शब्द में आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि ये किसी व्यक्ति की कृति कैसी हो सकती है। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है उसकी, सॉरी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी रखी है उनकी। मैं चाहे तो आप शेयर कर सकता हूँ किसी के साथ, इसी ग्रुप में। बहुत बड़ी है थोड़ी सी। सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। मतलब आप अपन को महिमा आती है कि कितने ज्ञानी लोग हैं, तो कितने परिश्रम किया उन्होंने, किसके लिए किया वो परिश्रम है? हम सबके लिए किया परिश्रम। अब देखो आज कोई अर्थ आपको नहीं मिलता, उसमें जाके देखो पूरा इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया 7 वॉल्यूम में, गजब। और एक एक शब्द के ऊपर में एक मिनी जो है निबंध जैसा लिखा हुआ। हमने तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा था अणुशक्ति नगर में, तो वहीं से प्रेरित होकर हमने आरपी जैन साहब हम लोग गए तो भूलेश्वर से लेकर के आए थे। और स्वाध्याय में डिस्कस हुआ था ना, पहले स्वाध्याय में डिस्कस हुआ, स्वाध्याय में तय किया गया था कि अभी इसे मंगा लो, जरूरत पड़ती रहती है बीच बीच में, लेकिन कभी इसको देखा नहीं। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमारे आरपी जैन साहब के पास वो है ना, गूगल बाबा से काम चलता रहा, तो सिद्धांत कोश को रख दिया उठा के। सॉफ्ट कॉपी में ढूंढना आसान होता है, वहां से वॉल्यूम उठा के लाओ, उसको ऐसे पढ़ो। लेकिन आप उसको पढ़ेंगे ना तो जो चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो गूगल में। छोटी डाउनलोड की है जी, पर भी पढ़ी नहीं है, पढ़ना शुरू करता हूँ। मैंने लैपटॉप में है मेरे। तो देखो 2 चीजों की हमको महिमा आती है। मेरे पास भी है। एक तो ये कि आज के जमाने में भी लोगों के अंदर में इतना ज्ञान है और इतना मेहनत है, इनका चरित्र है कि उन्होंने परोपकार के लिए इतनी मेहनत की। उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया था, मालूम बात है, ये पुरानी नहीं है। हाँ, अभी की बात है। ईसरी में हुआ ना, विद्यासागर महाराज का जिक्र आ रहा है ना इसमें। तो देखो अपन आगे 80-82 की बात है। 80-82 में तो वो तो बहुत पहले के। हाँ, विद्यासागर महाराज तो कार्य पूर्ण कर नवंबर 1982 में ब्रह्मचारी अरहंत कुमार जैन को साथ लेकर पुनः आचार्य श्री के पास नैनागिरी गए। आचार्य श्री सरस्वती के परमोपासक को शीघ्र नहीं खोना चाहते थे, इस कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु 3 महीने सागर मोराजी वर्णी भवन में रहने की आज्ञा दी। उस समय आचार्य श्री सम्मेश शिखर जी की वंदना के लिए प्रस्थान कर गए और वंदना करके फरवरी 1983 में सम्मेश शिखर के पादमूल ईश्री शांति निकेतन में आए। ईश्री के पास में वो उदासीन आश्रम वगैरह बने हुए ना, आप देखे होंगे सब स्टेशन के पास ही जी। हाँ, स्वास्थ्य लाभ होता ना देखकर आचार्य श्री ने वर्णी जी को ईश्री में ही आमंत्रित किया। आप मोराजी से वाराणसी होते हुए ईश्री पहुंचे। वहां पर 12 अप्रैल सन 1983 को आपने संलेखना व्रत ग्रहण किया। संलेखना के समय आचार्य श्री के संग में 9 एलक, 9 मुनि तथा 3 ब्रह्मचारी विराजमान थे। वर्णी जी का अनन्य भक्त ब्रह्मचारी अरहंत कुमार अहरनिश वर्णी जी की सेवा में रहता था। इसके अतिरिक्त उनकी शिष्याएं ब्रह्मचारी मनोरमा जैन एवं ब्रह्मचारिणी निर्मला जैन
रत्ना, सुरेश चंद जैन एवं पानीपत, रोहतक, कलकत्ता और वाराणसी से आए हुए भक्तगण भी उस काल में वहां आते जाते रहते थे जब उनका संलेखना चल रहा था। मधुवन तथा अन्य स्थानों से मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका तथा अन्य ब्रह्मचारी गण भी समाधिनिष्ठ वर्णी जी के दर्शनार्थ आते रहते थे। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में संघ ने जिस भक्ति व निष्ठा पूर्वक संलेखना निष्ठ वर्णी जी की वैयावृत्ति का आदर्श उपस्थित किया वह अवर्णनीय है। संलेखना के प्रारंभ से पूर्णता पर्यंत श्री जिनेंद्र वर्णी जी की चर्या, प्रगति, धैर्य, विवेक, शांति व जागृति का जो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उसको यहाँ स्पष्ट चित्रण कर रहे हैं। 12 अप्रैल 1983 को प्रातः समस्त प्रकार के अन्न का त्याग कर संलेखना व्रत ग्रहण किया। समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, दांत प्रयोग करने का भी त्याग कर दिया। मतलब ऐसा भोजन नहीं करना जिसमें दांतों का प्रयोग करना पड़े। आचार्य श्री से निवेदन किया कि बाह्य जीवन आपको सौंपता हूं तथा आभ्यंतन परिणामों को मैं स्वयं संभाल लूंगा। इसके पश्चात क्रमशः आहार कम करते चले गए, समस्त खाद्य पदार्थों का त्याग कर मात्र लौकी का पानी व मुनक्के के पानी को ही रखा। आचार्य श्री से मौन लेने की प्रार्थना की, परंतु आचार्य श्री ने कहा कि आपके द्वारा किसी भव्य जीव की शंका का निवारण हो सकता है, इसी कारण मौन की स्वीकृति नहीं। आचार्य को पता लग जाता ना कि जीव से भी और कितना भला होना है, जैसे समंतबंधर आचार्य का अपन ने सुना ना कहानी में। 21 अप्रैल को प्रातः केशलोच किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की और सिद्धांत के पारगामी श्री जिनेंद्र वर्णी जी का नया नाम सिद्धांत सागर रखा। क्षुल्लक दीक्षा लेने से पहले ब्रह्मचारी थे ना। दीक्षा के पश्चात उपवास किया। 26 अप्रैल तक मुनक्का व लौकी का जल ग्रहण करते रहे। इसके पश्चात एक दिन उपवास और एक दिन जल ग्रहण करते थे। 12 मई तक यही क्रम चलता रहा। इसके पश्चात केवल लौकी का जल व सादा जल ही लेना प्रारंभ किया। जल की मात्रा भी धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। मुख व नेत्रों से प्रखर आत्म तेज झलक रहा था। यदा कदा मुनिचर्या, कर्म सिद्धांत आदि विषयों पर भी गहन चर्चा होती थी, जो कि श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक उन्होंने कर्म सिद्धांत नाम की भी एक अलग से लिखी किताब। 18 मई से लौकी के जल का भी त्याग कर एक दिन सादा जल और एक दिन उपवास का क्रम रहा। एक दिन छोड़ के एक दिन। 23 मई को जल का भी त्याग कर दिया। 24 मई को समस्त संघ के आहार के पश्चात पूर्ण जागृत अवस्था में, देखो इंपॉर्टेंट है, पूर्ण जागृत अवस्था में आचार्य श्री द्वारा नमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए वस्त्र मात्र का त्याग करके वैशाख शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार को प्रातः 11 बजे मंगल पद का परित्याग कर मंगल लोक को प्रस्थान कर गए। चेतना के चले जाने पर भी, 24 मई को निकल गए। चेतना के चले जाने पर भी शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो अर्ध उन्मीलित नेत्रों से पद्मासन लगाए ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हो। मुनि दीक्षा नहीं ली इन्होंने? नहीं, मुनि दीक्षा तो नहीं, क्षुल्लक दीक्षा। मतलब संलेखना के समय मुनि दीक्षा करा देते हैं ज्यादातर। यहाँ ये लिख रहे हैं ना, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। हाँ, वस्त्र मात्र का त्याग करके। हाँ, वही तो मुनि दीक्षा हो गई। हाँ, मुनि दीक्षा लिया, वही कह रहा हूँ। हाँ, वस्त्र त्याग करके लिखा है। आचार्य श्री द्वारा नमोकार मंत्र का श्रवण करते हुए वस्त्र मात्र का त्याग करके वैशाख शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार को प्रातः 11 बजे मंगल पद का परित्याग कर मंगल लोक को प्रस्थान कर। चेतना के चले जाने पर भी शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हो। त्याग, तपस्या व समता की मूर्ति के दर्शन कर जन जन का हृदय गदगद हो रहा था, परंतु नेत्र अश्रुपूर्ण थे। तीसरी बाजार में विमान यात्रा निकालने के पश्चात श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की समाधि के निकट ही, गणेश प्रसाद जी वर्णी जो है ना,
जो वहीं हुए हैं, उनका भी इसमें चित्र है, मिलेगा आपको किताब में, फिर आगे दिया है शायद। उनकी जो जहाँ पर वो वर्ण समाधि है उसके निकट ही देवदार व चंदन की लकड़ियों पर विराजमान कर गोले, नारियल, घी व कपूर के ढेर के बीच नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि संस्कार कर दिया गया। सायंकाल 4 बजे श्रद्धांजलि सभा हुई। अगले दिन भस्मोत्थान क्रिया हुई। आचार्य श्री सहित समस्त मुनिधर संघ का उपवास था। दोपहर को आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा, आचार्य श्री शांति सागर जी के बाद इतने दिनों बाद ऐसी संलेखना हुई है जो विरले ही होते हैं। मुझे विश्वास है कि वे 2-3 भाव में अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस आचार्य श्री के मुंह से निकला। मेरी भावना है कि मेरी भी ऐसी ही संलेखना हो। हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी आदत थी, इतनी आदत थी कि हाँ, इतनी आदत थी कि आचार्य श्री भी चाहते हैं ऐसा। देखो कई बार क्या है कि नीचे की भूमिका वाले की कुछ अतिशय पुण्य उदय होता है तो उनकी ऐसी उत्कृष्ट संलेखना हो जाती है। कई बार अच्छे भावों से संबंध है, उपसर्ग आ जाते हैं, भावों से संबंध है, भावों से संबंध है। कई बार ऐसे उपसर्ग भी आ जाते हैं कि वो हैं तो अच्छी दशा वाले, लेकिन ऐसे वैसे व्यवधान आ गए कि नहीं हो पाई समाधि। ऐसा हो सकता है। और बैनर्जी भी प्रथमाधारी थे, उसके बाद में भी उनका नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया। इस प्रकार एक अद्भुत योगी निज दर्शन से, पद स्पर्शन से, वच श्रवणन से जन जन को कृतार्थ कर देह को छोड़कर अमरता की ओर अग्रसर हो गए। यह थी उनकी आदर्श संलेखना। समाधि, मृत्यु पर विजय, यह जन जन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आपने कहा है कि उनको जो है छिल्लक दीक्षा दी गई, उसके कुछ दिन बाद जो है उनको शायद वस्त्र त्याग तो हो ही गया था। मुनि दीक्षा दे दी। तो वो मुनि दीक्षा कहलाएगी, मुनि दीक्षा कहलाएगी मेरे ख्याल से। तो अंतिम समय में जो वस्त्र त्याग, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि फिर भी उनको क्षुल्लक कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? तो क्षुल्लक दीक्षा भी 2 दिन पहले हुई थी, तो अगर ऐसा था तो या तो ब्रह्मचारी लिखते। नहीं, देखो क्या है, वो मुनि जो उनकी अंतिम भूमिका में वस्त्र उतार दिया, उनको मुनिवत उनको स्थापित किया, लेकिन उनकी जो मुनि रूप में जो चर्याएं होती हैं वो दीक्षा तो नहीं हुई, दीक्षा नहीं, विधिवत दीक्षा नहीं हुई ना। बहन जी यही है ना। हाँ, मतलब मुनिचर्या नहीं हुई ना। और लेकिन जो उनका जो ब्रह्मचारी रहते हुए भी जो उनका पूरा वो था ना, वो चुल्लक जैसा ही था उनका आचरण पूरा ना, बिल्कुल चुल्लक जैसा ही था। तो वो और चुल्लक दीक्षा उन्होंने अपनी शक्ति पूर्वक और उसको पालन करते हुए, उन क्रियाओं को पालन करते हुए ली थी। और मुनि दीक्षा जो वो अंत में बिल्कुल दी जाती है, तो उसके हिसाब से वो मुनि नहीं कहा जाता है। बिल्कुल अंतिम समय में पद्म विभूषण दे देते हैं। हाँ, अंतिम समय, मरने के बाद दे दिया जैसे। हाँ, मरणोपरांत दे दिया। तो देखो 14 मई 1922 को उनका जन्म हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया था। 18 लिखा, इसमें लिखा है क्या? ये मैंने कहीं से डिराइव करके लिखा है। अच्छा। इसमें से खोज करके लिखा। टीबी के मरीज थे वो, तो उनका एक फेफड़ा खराब हो गया था। 24 और देखो 1949 में 27 वर्ष की उम्र में पिताश्री के पर्यूषण में उन्होंने सुने अपने ही पिता के, और सुन करके उनका वो धर्म में अचानक से मुड़ गए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमारे गृहस्थ में भी, हमारे परिवार जनों में भी, हमारे साधर्मी जनों के बीच में भी इस तरह के अवसर मिल सकते हैं, जहां धर्म का चिंतन करते करते, धर्म की चर्चा करते करते कब किसको वैराग्य जागृत हो जाए। हाँ, मेन चीज है। सही कह रहे हो। इसका कोई टाइम नहीं है, कब किसको किसके उपदेश से हो जाए। अपने परिवार जन को, श्रीमद राजचंद्र जी को भी अपने पिताजी से हुआ था वैराग्य। तो इसलिए किसी को कम मत आंकना। देखो एक जगह लिखा हुआ है कि अपन सोचते हैं कि नहीं वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो, उनके मुंह से सुना हुआ उपदेश जो है वही आपको सार्थक होगा, लेकिन वहाँ क्या लिखा है कि कोई दूसरे मुनि है, साधारण मुनि है, या कोई अलग क्षुल्लक भी है, या कोई साधर्मी भाई भी हैं, तो वो जो सुना रहे हैं वो माल उनका नहीं है, वो माल तो सर्वज्ञ का है।
इसलिए उनकी सुनाई हुई बात को सुनकर के किसी को वैराग्य हो जाए तो इसमें अतिशय नहीं है। बोलते हैं जिस तरह कोई पोस्टमैन आपके लिए कोई पार्सल लेके आया, 1 करोड़ रुपए की उसके अंदर में हीरे भरे हुए थे, वो पोस्टमैन की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए हीरे आपको दे, वो तो किसी और का माल था, है ना, और उसके निमित्त से मिला, और लोग बाग उसका भी बहुमान मानते हैं। पहले जमाने में पोस्टमैन आता था, उसकी आवभगत करते थे, होली पर, दिवाली पर उसको पूरा सत्कारित करते थे, इनाम देते थे, इनाम देते थे। पासपोर्ट वाला आता है तो आज भी देते हैं लोग, आज भी देते हैं, वो तो आज ही प्रथा है। तो उस तरह से नहीं देते हैं तो वो नहीं देते हैं तो वो खुद मांग लेता है, वो मांगने वाली स्थिति तो अभी आ गई है ना, तो आज ये अभी आ गई है। लेकिन देखो वास्तविक बात क्या है कि हमें जिनके माध्यम से भी जिनवाणी मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, वो उसमें ये मत सोचो कि ये इसकी भूमिका क्या है, हमें तो माल मिल रहा है ना सर्वज्ञ का, सोलांग है कि वो हमारा सर्वज्ञ का माल हम तक ला रहा है, हमें उन सब के प्रति भी बहुमान व्यक्त करना चाहिए। देखो आज का जो हमने ग्रंथ पढ़ा है ना, इसका जो है हमें प्रेरणा सूत्र थी बहन जी। बहन जी ने हमको बताया ना कि ये ग्रंथ शुरू करिए आप, आपको याद हो तो। हाँ, जिस सही है, समय हाँ, याद है, याद है, याद है। बहन जी ने कहा था, शुरू किया, आज अपन यहाँ तक मुकाम तक आ गए। लगभग ही हमको कहा था कि बाबूजी आप इसे ले जाइए, लेके जाइए, हाँ एक स्थिति आप भी लेके गए। मैं जब ले आया था मेरे का, तो मुझसे कहा बाबूजी आप इसे ले जाइए, तो उस समय ये तय नहीं हुआ था। तो हम सब उनका भी आभार मानते हैं, उन्होंने हमें एक जैन साहब जब शुरू में कर रहे थे आप जी, तो मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा शांत प्रदर्शन आप शुरू करिए। हाँ, इस आचार्य श्री ने बोला था मेरे को कि आप सबसे पहले अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो शांत प्रदर्शन पढ़िए। बिल्कुल, वो आपकी इच्छा भी वो कोइंसाइड हो गई उस टाइम में। हाँ, तो सही बात। तो कुल मिलाकर के 61 वर्ष की आयु में उनका जो है देहावसान हुआ पंडित जी का, और बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत रहे। और ये उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, इसकी स्टाइल भी अपने आप में अलग है, बिल्कुल अलग। आम भाषाओं में जिस तरह की भाषा प्रयोग में आती है उससे हट करके हमें स्वभाषा है, स्वभाषा है, 1-to-1 संबोधन किया है कि हे भाई ऐसा कर। मन ही मन में लोग बड़बड़ाते रहते हैं ना, कुछ इस तरह की भाषा है। अपनी भाषा है, अपनी भाषा है, स्वभाषा कहना चाहिए। तो इस सबसे हमको लाभ कहते हैं इसको। अवश्य हम सबको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा अपनी अपनी रुचि के अनुसार, और सबको स्वाध्याय करने के भाव जागृत हुए होंगे। आगे अपन कल से जो है ये जैन धर्म जानिए शुरू करेंगे, और पूरी लगन के साथ इसमें जुड़ेंगे। अपन ABCD से चलेंगे, बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, आपने किया या मैंने किया या हम में से किसी ने नहीं किया ना, ये सारी चर्चाएं अपन करेंगे। सृष्टि का नाश होगा या नहीं होगा, हम कैसे मुक्ति के मार्ग में जाएंगे, कितने तरह के स्वर्ग हैं, कितने नरक है, सब चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 to all। तो सब लोग बिल्कुल, सबके पास अवेलेबल है ये जैन धर्म जानिए, सबके पास अवेलेबल होगी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है सबके पास अवेलेबल ना हो वो उनसे RB जैन साहब से ऑनलाइन भी मिल जाएगी, संपर्क करके ले लो, है ना। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करिए, बहुत अच्छा ग्रंथ का आज समापन किया हमने, सब लोग ताली बजा करके। चलिए जिनवाणी स्तुति पढ़े। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आवाज मत बोलिए, आपको एक को बोलने दीजिए। हाँ, एक ही बोलो, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बोलिए ललित जी, बोलिए। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को पर भास को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, सबको जय साहब। ग्रंथ का समापन जय बहुत जिनेंद्र। अच्छे विश्लेषण जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। तो कोशिश की है मैंने अपनी भाषा में थोड़ा सा सरल करके। नहीं आपने बहुत अच्छा किया। आपने तो बहुत अच्छा लगा। साथ साथ में और भी ग्रंथों का जो अंकल जी आपने हम लोगों की भी रुचि बढ़ा दी धर्म में। हम लोगों ने तो लास्ट में ज्वाइन किया, लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा लगा अंकल जी। मतलब एक स्वाध्याय में हम लोग का पूरा वो हो गया। अब जो भी आप करेंगे, जब तक ये संभव है तब तक हम लोग को, जब तक कुछ नहीं आ रहा तब तक तो जुड़े हैं। अब ऐसा है कल से स्वाध्याय में रीजॉइन कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा फ्रेशर एक कहलाता फ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, वो हम लोग करेंगे। अब कोशिश ये करना सब लोगों से मेरी विनती है कि चूंकि अपन बेसिक्स पढ़ेंगे, बार बार बेसिक्स नहीं पढ़े जाते, अपन बेसिक्स से लेकर के अपन वो अंतिम सोपान तक जाएंगे। इस पूरे ग्रंथ में जहाँ तक गए हैं, गुण स्थान की चर्चा भी होगी, ध्यान के विषय भी आएंगे। तो इसमें से जहाँ तक संभव हो कुछ भी क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि रोज प्रतिदिन जो है कब कौन सी बात आएगी, कैसे भावों का ये खेल है ना, उस समय हमारे भाव जुड़ते जुड़ते कहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए एक दिन भी कोशिश ये करना है, मतलब आपको किसी तरह का अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कोशिश यही करना है कि एक दिन भी हम लोग छोड़ें नहीं। भाई साहब स्वाध्याय को हमेशा ऑनलाइन ही रखिए मेरे ख्याल से। तो ऐसा अभी तक तो कोई दिन ऐसा मिला नहीं है जब उन्होंने मिस किया हो। हाँ नहीं, विपुल जी वगैरह जिनको काम वाम आ जाते हैं ना बेचारों को, इसलिए नहीं मेरा कहना ये जब से ज्वाइन किया अंकल जी ऑनलाइन अच्छा लग रहा है। तो नहीं छूटी अंकल जी, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है। मंदिर में करेंगे, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ती है अंकल जी, इसीलिए। सही बात। नहीं एक प्रॉब्लम ये है कि मंदिर में आप इच्छा तो बहुत होती थी पहले भी आने की, लेकिन अभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप सही कह रहे हैं अंकल जी, करोगे तो नहीं आ पाएंगे सब लोग। फिर आप लोग ही रह जाओगे, हम लोग को कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं उस टाइम पे। कभी ये लोग ऑफिस से आ रहे हैं, कभी बच्चे ट्यूशन से लौट रहे हैं, घर में तो क्या बच्चों को खाने रख देते और अपना चलता रहता था। नहीं सही बात, बिल्कुल सही बात। पूरी कोशिश करेंगे। ऑनलाइन में अगर मान लीजिए ये हमारे ट्रस्ट को कोई प्रॉब्लम हो या कोई आगे लगा एक साल का, हम लोग एक साल का लगातार वो कर लें, कोई किसी भी कंपनी को किसी भी उसको हायर कर सकते हैं और लगातार किसी भी को इसी को चालू रखेंगे ना, पैसे देते रहेंगे। जूम पे ही कर सकते हैं। देखो अपन कोरोना का भी बहुत बहुत लाख शुक्र है कोरोना पीरियड का, जिसमें हमको ये अंकल जी स्वाध्याय का लाभ मिल गया इसके कारण। अंकल जी प्लस पॉइंट मिला हमको। प्रवचन तो हमारे लिए स्वाध्याय नहीं कर पाते थे, प्रवचन तो टीवी वगैरह में सुन लेते थे। बराबर। संजय सोनी ने जियो का कुछ बताया था, अभी आगे सफलता नहीं मिली अभी ना, नहीं मिली है वो। उसके मैंने देखा तो उसके जो फीडबैक जो है बहुत ही गंदी आ रही है, वर्स्ट है और बेकार है जो दुनिया भर का। आप उसकी चिंता क्यों करते हो? अभी कोई उस तरह का विकल्प मत लाओ कि अच्छा चल रहा है इसको चलने देंगे। हाँ बिल्कुल इसको करते रहेंगे। आप रहेंगे अवेलेबल रोज? हाँ जी सर, मेरा वो सैटरडे संडे क्लास चल रहा था, वो नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मैं वीकडेज में रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी लिस्ट में जो है एक दो जो है महानुभाव मिसिंग है। नहीं सर, वो ये जैसे हम कल को नया शुरू कर रहे हैं और बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एक खारकर जेंट्स पे इसको डाल देते हैं, अगर कुछ नए लोग जुड़ना चाहें तो। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल दीजिए, बिल्कुल नए सिरे से होगा। और जो जुड़ना चाहे जुड़े, वो नए फ्रेश हो रहा है, बिल्कुल सही है। और इसमें हो सकता है ये पूरा समापन में हमको 1 साल लग जाए। यस, एक साल ज्यादा ही लगेगी, 1 साल ज्यादा लगेगी। अभी भाई साहब जब आप लोक का जब बताओगे ना, लोक की हिसाब, तो 50 धर्म चर्चा जब होगी तो लोक में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, इसकी मेरे को गारंटी है ना, 100% आपको बहुत एंजॉय करेंगे। तभी तो आपका माल बिक रहा है, गारंटी है, तभी तो बिक रहा है। चलिए साहब, सबको जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं फिर। और साथियों को लेके आना सब लोगों को अपने अपने। हाँ जरूर भी सब कोशिश करेंगे। और जगह पे जहाँ अपने स्वजन है, देखो हमारी स्मिता तो पहली बार आई है अभी। नहीं अंकल, मैं आती हूँ, अभी नहीं आ रही थी, थोड़े टाइम से बाकी आ रही थी। अच्छा
ठीक है, आपके जो जैसे आप देखो एक इतने रूल्स बना दो आप कि हर कोई अपने 2 पड़ोसी को लेके आएगा। अपने जो से भी कह दो, सेठ साहब भी आ जाया करें। अपने रिश्तेदारों को बोलिए, जैसे अभी संजय जी ने अपने जो रिश्तेदार मौसा जी को लेके आए हैं, माता जी को लेके आए हैं, ऐसे सब लोग अपने रिश्तेदारों को भी जोड़े। ये अच्छी बात है ना। देखो अपन को कहाँ मिलेगा, इतने सब लोग मिल करके अपन चर्चा करते हैं तो उसका अलग आनंद है ना। तो और अपने इस फोरम के ऊपर सब लोग अपना 1 to 1 शेयर कर सकते हैं, सब जगह अपन शेयर नहीं कर सकते। नहीं, आपके और आंटी की वजह से तो हम लोग जैन धर्म की प्रथम सीढ़ी स्टार्ट ABCD से शुरू हुआ है। बहन जी का उनका बहुत वाकई बहुत सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी और ये दोनों जो है वाकई आभार है। चलिए, जय जैन सबको। मैं ये कहना चाहूंगी कि जेंट्स लोग भी पाठशाला यदि टाइम होता है जिनको, वो भी पाठशाला ज्वाइन करें। विनोद आंटी की पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है हमारी। मैं तो करता हूँ ज्वाइन। तो बेटा हम तो यहाँ पे अमेरिका में, इसलिए टाइमिंग हमारी सेट नहीं है। तो मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है। मैंने पूछा भी था। मैं तो करता हूँ। मैं अमेरिका में हूँ और टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही है। अब मैं इंडिया में आ जाऊंगा। हाँ, इंडिया में आ जाऊंगा तो मैं अवश्य ज्वाइन करूंगा उनको। ऑनलाइन वो भी चलती रहेंगी, हम भी ऑनलाइन चलते रहेंगे। चलिए, हम लोग तो कुछ ही जानते थे, सब आंटी की वजह से और आपकी वजह से ही जान पाए ये सब चीज ना। चलिए, अच्छा, जय।